वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी चैप्टर 3 है आत्मकथ्य, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। चिल्ड्रन, आत्मकथा होती है अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी जो कहानी है वो किसी को क्यों नहीं बताना चाहता। कवि ने अपने जीवन में कई बार धोखा खाया है, मतलब कई बार उसके साथ चीटिंग हुई है और उसका जीवन कई दुखद घटनाओं से भरा हुआ है, मतलब उसके साथ लोगों ने धोखा किया है, उसके जीवन में बहुत सारा दुख है। यही कारण है कि कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। पूरा का पूरा क्वेश्चन से, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। तो पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है, कवि ये कहता है कि अभी मेरा ऐसा समय नहीं आया कि मैं अपनी लोगों को अपनी कहानी के बारे में बताऊं, अपनी कहानी बताऊं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। जिस दिन मैं कुछ अचीव कर लूंगा, बड़ा इंसान बन जाऊंगा, कोई अचीवमेंट होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो पूरा अभी समय भी नहीं, अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है, पूरा क्वेश्चन से लिखा, क्योंकि कवि को लगता है कि उसने जीवन में अब तक कोई ऐसी उपलब्धि मतलब कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं किया, उसने कोई ऐसा तीर नहीं मार दिया, हासिल की है जो दूसरों को बताने योग्य है। वो ये कह रहा है कि भैया मैंने अपना जीवन में अभी तक कोई इतना बड़ा काम नहीं कर दिया, कोई ऐसा मुझे मेडल नहीं मिल गया जो मैं दूसरों को बताऊं। जब मैं ऐसा कोई अचीवमेंट मुझे मिल जाएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। पूरा क्वेश्चन से लिखेंगे। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय है कि कवि ने अपने प्रियतम के साथ जो सुखद समय बिताया था, उन्हीं की यादों के सहारे अब वो पूरी जिंदगी बिता देना चाहते हैं। तो यहां पे जो कवि है वो अपनी लव लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि उनकी जो प्रेयसी थी, यानी उनकी जो लवर थी, उसके साथ जो उन्होंने सुखद पल बिताए थे, जो सुख का समय बिताया था, अब वो ही उसी यादों के सहारे अपना जीवन काट देंगे, क्योंकि आज की डेट में उनकी प्रेयसी उनके साथ नहीं है। अब आपको भाव स्पष्ट करना है। इसमें क भी है और ख भी है। पहले क मिले, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। इसका अर्थ आपको बताना है। भाव, कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के वो सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ, सुख उनके बेहद करीब आकर दूर चला गया। तो चिल्ड्रन, इसको पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कवि जो है हार्ट ब्रोकन है। हो सकता है उनको लग रहा हो उनकी शादी, उनका विवाह हो जाएगा उनकी प्रेयसी के साथ और वो जीवन भर साथ रहेंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो टूटे हुए आशिक की तरह बात कर रहे हैं। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के वो सपने देख रहे थे वो प्रेम उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ, सुख उनके बेहद करीब आकर दूर चला गया। बेहद करीब मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि अब तो ये मेरी प्रेयसी है, ये मेरी लवर रहेगी जीवन भर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गाइज, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है, तो यार एक लाइक कर देना। 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। क्लास 10th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। आपके प्यार और सपोर्ट से इंग्लिश बाबा का एमसीक्यू चैनल पे 2,30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इंग्लिश बाबा के साथ एमसीक्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसका ख देखिए, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊषा लेती थी नित सुहाग मधुमाया में। तो इनका भाव स्पष्ट करना है। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी की सुंदरता का वर्णन किया, मतलब उनकी जो गर्लफ्रेंड या लवर रही थी उसकी वो ब्यूटी को बता रहे हैं कि वो भाई कितनी सुंदर थी मेरी प्रेयसी। वे कहते हैं कि उनकी प्रेयसी की गालों की लालिमा इतनी अधिक है कि उषा की लालिमा भी उसके सामने फीकी है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मेरी जो लवर थी वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसके गालों से इतना प्रकाश, इतनी रोशनी, यानी कि ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने, उषा मतलब सूरज की जो रोशनी है वो भी मेरी प्रेयसी के सामने फीकी है।
उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? अपनी प्रेयसी के साथ बिताए हुए सुख के पलों को कवि किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। भाई कहीं ना कहीं वो हार्ट ब्रोकन है, कहीं ना कहीं उनको धोखा मिला है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी है। तो वो ये कह रहे हैं कि यार अगर कोई हैप्पी एंडिंग होती तो मैं कुछ बताता, लेकिन अब मैं किसी को अपने और अपनी जो लवर है मेरी जो प्रेयसी थी उसके साथ बिताए हुए पल को मैं किसी के साथ बताना नहीं चाहता। चांदनी रात में बिताए गए वो पल एक उज्जवल गाथा की तरह हैं। इन यादों को वह औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते। मतलब जो भी अच्छी यादें हैं, जो भी अच्छी मेमोरीज हैं उनकी प्रेयसी को लेके, जो भी समय उन दोनों ने साथ में बिताया था, वो ये कह रहे हैं कि वो मेरे लिए क्या है, एक अच्छी यादों की तरह है और इनको मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता और ना ही मैं अपना मजाक उड़वाना चाहता कि देख वो तुझे देख छोड़ के भाग गई, किसी और के साथ चली गई। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं बतानी है। तो इसकी विशेषता है कविता में खड़ी बोली यानी हिंदी भाषा का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने नवीन नए नए शब्दों का प्रयोग किया है, मानवीकरण शैली का प्रयोग किया है और अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य और बढ़ गया है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? कवि ने जो सुख का सपना देखा था कि उसकी शादी हो जाएगी, पूरी जिंदगी उसकी प्रेयसी के साथ कटेगी, उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। मतलब इस कविता में, ठीक है, अपनी नायिका के माध्यम से, मतलब वो उसको हीरोइन बनाया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके आसपास आते जाते मुस्कुराकर चली गई। मतलब उसके अभी भी सपना आता है और जो उसको सपने में छेड़ के जाती है, मतलब आती है चली जाती है। कवि कहना चाहता है कि जो सपने उसने और उसकी प्रेमिका ने मिलकर देखे थे वो उसे कभी प्राप्त नहीं हुए। हो सकता है यहाँ पे वो वन साइडेड लवर हो या जो भी हुआ हो उसके साथ, लेकिन फाइनली हमें ये पता चलता है ये पढ़ने के बाद कि कवि जो है अब उसकी जो प्रेमिका है वो उसके साथ नहीं है और यही उसका दुख है, इसलिए वो किसी के साथ अपने पास्ट को शेयर नहीं करना चाहता। लास्ट क्वेश्चन के आंसर में आपको मुझ कमेंट में लिख देना है ए बी सी या डी। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर दें। कवि ने किसके साथ बिताए हुए पलों का वर्णन किया है? मदर के साथ, फादर के साथ, या लवर के साथ, या भाई के साथ, ब्रदर के साथ। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।